Assalamualaikum dear students. In last video we had discussed the domain and range of sine, cos and tan, the three trigonometric ratios. Today we will discuss the domain range of reciprocals of sine, cos and tan. Before starting my video, I would like to request you all to please subscribe my channel and also like the videos, and you can ask any questions if you have in the comment section. ओके सो अब हम डिस्कस करेंगे y इज़ इक्वल्स टू कोसिकेंट टी की डोमेन एंड रेंज। अब मुझे पता है कोसिकेंट टी किसके इक्वल होता है, 1/sin टी के इक्वल होता है। अब मैं sin टी की डोमेन एंड रेंज से ज़रा कोसिकेंट टी की डोमेन रेंज को कंपेयर करती हूँ। मुझे पता है कि sin टी में मैं कोई भी रियल नंबर्स डाल सकती हूँ डोमेन में। कोई भी रियल नंबर्स डालूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, आंसर डिफाइंड ही आता है साइन में। साइन में मैं कोई भी वैल्यू डालूँ तो मेरे पास आंसर डिफाइंड आता है, इसलिए साइन की डोमेन क्या होगी थी, ऑल रियल नंबर्स होगी थी। अब मुझे यहाँ पे कोसिकेंट टी की डोमेन निकालनी है। अब मेरे पास साइन की कोई ऐसी वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब टी मेरे पास 0 के इक्वल है तो साइन टी मेरे पास क्या आता है, 1/, कोसिकेंट टी मेरे पास क्या आएगा, 1/sin 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1/0, बिकॉज sin 0 तो मेरे पास 0 के इक्वल होता है। तो जब मेरे पास आंसर 1/0 आ जाएगा तो मेरे पास तो ये इन्फिनिटी बन गया। इट मीन्स कि कोसिकेंट टी उन वैल्यूज़ पर अनडिफाइंड है जिनमें मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। उन सब वैल्यूज़ पे मेरे पास कोसिकेंट टी की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो अब मुझे देखना है कि किस किस पे कोसिकेंट टी मेरे पास अनडिफाइंड है। ये मुझे नज़र आ रहा है 0, 180, 360। इसको ज़रा देखते हैं। अब हम यहाँ पे मेरे पास कोसिकेंट टी फॉर टी इज़ इक्वल्स टू 0, 180 और 360 पर 0 आ रहा है। इट मीन्स के 0, पाई, 2 पाई। अब अगर मैं मज़ीद रोटेशंस करूं जैसे हमने tan में किया था, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये स्टार्ट में ये बात बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे 0 पे 0 है, पाई पे 0 आ गया, ठीक है। सबसे पहले 0 पे 0 वैल्यू आई, फिर पाई पर 0 वैल्यू आई, फिर मेरे पास 2 पाई पे 0 वैल्यू आई। अब अगर मैं यहाँ से मूव करके इस यहाँ तक आती हूँ 3 पाई तक, तो 3 पाई पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं मज़ीद एक और रोटेशन करूँ, मेरे पास 4 पाई आ गया, 4 पाई पे भी वैल्यू 0 होगी। आप बेशक कैलकुलेटर से करके देख ले कि साइन 4 × 180 डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कि ये सारी पाई की वैल्यूज़ पे 0 आ रहा है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे। तो मेरे पास टी किन वैल्यूज़ पे 0 आ रहा है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अगर मैं मज़ीद रोटेशंस करती जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं 0 के साथ भी पाई लगा दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बिकॉज 0 × पाई वापस 0 के इक्वल होता है। अब इधर से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे मैं किस तरह से, जिस तरह हमने tan में एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था 2n+1 और नंबर्स के लिए, वैसे ही अब हमें यहाँ पे फार्मूला बनाना होगा। अब यहाँ पे कैसे फार्मूला बनेगा, यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन वैल्यूज़ की जगह पे तो मैं सिंपली n लिख दूँ तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ n × पाई। ये इन वैल्यूज़ की जगह मैंने n लिख दिया और मैंने साथ लिख दिया पाई। अब n को साथ डिफाइन कर लें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इट मीन्स कि कोसिकेंट टी जो हमारे पास है इसकी डोमेन क्या आ गई, कोसिकेंट टी की डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स माइनस टी सच दैट टी इज़ इक्वल्स टू n पाई, और साथ आप n को भी डिफाइन कर लें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी तक t जा रहा है एंड t इज़ नॉट इक्वल्स टू n पाई, साथ n डिफाइन कर लें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा, अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। अब स्टार्ट में पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल करवाई थी 1/x की। मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके न्यूमिनेटर में 1 आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें वैल्यूज़ या तो ग्रेटर दैन 1 होंगी, या अगर मैं यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर देती हूँ तो लेस देन -1 वैल्यूज़ आएंगी, ऐसा ही आएगा ना। तो अब यहाँ पे कोसिकेंट में भी ऊपर 1 मौजूद है। कोसिकेंट टी मेरे पास किसके इक्वल है, 1/sin टी के इक्वल है। अब क्योंकि न्यूमिनेटर में मेरे पास 1 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये वैल्यूज़, इसका आंसर, इसमें टी की मैं जो भी वैल्यू पुट करूँ या तो मेरे पास ये आंसर
ग्रेटर देन 1 आएगा कोसिकेंट टी का, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, अगर नीचे भी 1 आंसर बन रहा है तो फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होएगा, या अगर ये इसका आंसर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू बनती है तो ऊपर भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, या फिर ये कोसिकेंट टी इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 आएगा। तो ये हमारे पास कोसिकेंट टी की। अब इसको हम अपने टेबल में ऐड कर लेते हैं। डोमेन मेरे पास कोसिकेंट टी की थी -∞ to infinity and t is not equals to n by, and all real numbers minus t such that t is equals to n by and n belongs to integers। यहाँ पे आप n को लाजमी डिफाइन कर दिया करें, इधर भी कर दें n belongs to integers। ओके जी, अब इसकी रेंज हमारे पास क्या आई थी, कोसिकेंट t is greater than equal to 1 और कोसिकेंट t is less than equal to -1। यहाँ आप पाई के लिए लिख सकते हैं खुद से। ओके, अच्छा, अब हम सीकेंट टी के डोमेन रेंज कर लेते हैं। सीकेंट टी वाई इज इक्वल्स टू सीकेंट टी। सीकेंट हमारे पास होता है 1/cos टी के इक्वल। अब cos टी आपको पता है किस किस टर्म पे 0 आंसर देता है। cos हमारे पास, अब हमने यहाँ पे भी देखना है कि किन टर्म्स पे 0 आंसर देता है। ये हमारे पास 90 पे 0 देता है, 270 पे 0 देता है, एंड इसके आगे वाले मल्टीपल्स पे देता होगा। अब 90 और 270 कहाँ बनता है, ये मेरे पास 90 बना वर्टिकल लाइन पे, ये 270 बना, यानी π/2 3π/2। अब 90 हमारे पास हमेशा ऑड मल्टीपल्स पे आता है, जो हमारे पास पाई है वो मेरे पास ऑल नंबर्स पे आता है, पाई 2π 3π 4π। लेकिन ये जो 90 है ये मेरे पास हमेशा ऑड पे आएगा, 3π/2 π/2 3π/2। अब मेरे पास 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 5, साथ आ गया π/2 90। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 7, साथ आ गया π/2। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 9 π/2। तो अब मेरे पास ये सेम वही फॉर्म बन गई, π/2 3π/2 5π/2 7π/2। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ये सारे मेरे पास ऑड नंबर्स बन गए π/2, और अंदर मेरे पास आ गया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड नंबर्स आ गए। इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2n+1 के साथ। इसकी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपनी लास्ट वीडियो में दी है। और ये मेरे पास आ गया π/2 के इक्वल डोमेन। ये मेरे पास t की वो वैल्यूज़ हैं जिन पे मेरे पास आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि कॉस की जगह पे 0 आ जाएगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो डोमेन यहाँ पे सीकेंट टी की क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस टी सच दैट टी इज इक्वल्स टू 2n+1 होल π/2। या आप इसे लिख सकते हैं कि इट अप्रोचेस फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी एंड टी इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 होल π/2। आई एम सॉरी। अब हम अपने टेबल में ये वैल्यूज़ डाल लेते हैं। t इज़ अप्रोचेस फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी एंड t इज़ नॉट इक्वल्स टू 2n+1 होल π/2। आप ये याद भी रख सकते हैं कि जब भी आपने 90 के मल्टीपल्स की बात करनी है तो आपने 2n+1 लगाना है, एंड जब भी आप नॉर्मल पाई के मल्टीपल्स की बात कर रहे होंगे तो आपने खाली n पाई लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ऑल रियल नंबर्स माइनस टी सच दैट टी इज़ इक्वल्स टू 2n+1 होल π/2, एंड इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, सीकेंट टी की रेंज हमने डिस्कस नहीं की। देखें, इसकी रेंज भी मेरे पास जिस तरह हमने कोसिकेंट टी की रेंज की थी कि न्यूमिनेटर में 1 आ रहा था, तो या तो ये सीकेंट टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, या फिर सीकेंट टी लेस देन और इक्वल टू -1 होगा। क्योंकि इसके न्यूमिनेटर में 1 है तो ये 0 की लाइन में तो कभी आ नहीं सकता, तो या तो ये 1 से बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी या फिर 1। तो यहाँ पे हम डोमेन और रेंज ऐड कर लेते हैं। सीकेंट टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सीकेंट टी इज़ लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। अब हमारे पास कॉट टी रह गया, उसकी हम डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कॉट टी में अगर हम देखें तो कॉट हमारे पास होता है 1/tan टी के इक्वल। अब मैंने वो वैल्यूज़ देखनी है जिन पे मेरे पास tan की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। मुझे पता है tan टी मेरे पास tan ऑफ 0 मेरे पास 0 होता है। उसके अलावा tan 180 डिग्री मेरे पास 0 होता है।
tan ऑफ 360 डिग्री मेरे पास 0 होता है। इट मीन्स कि tan इन सब वैल्यूज़ पे 0 आंसर देता है। और ये सब वैल्यूज़ अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं cot t में ये पुट करती हूँ 1/cot 0 tan 0 आता है, तो ये 1/infinity बन जाएगा। cot 180 अगर मैं पुट करती हूँ तो 1/tan 180 बनेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1/infinity विच इज़ इक्वल्स टू 1/0। तो ये मेरे पास इन्फिनिटी बन जाएंगे। इसी तरह cot 360 अगर पुट करती हूँ तो 1/tan 360, tan 360 की वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर आपके पास अनडिफाइंड आ गया। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे मेरे पास आंसर अनडिफाइंड बन रहा है। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को देख लेती हूँ। 0, 180 को लिख सकते हैं हम पाए, 360 को लिख सकते हैं हम 2 पाए। इट मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0, फिर पाए, फिर 2 पाए, फिर 3 पाए, फिर मेरे पास 4 पाए पे, फिर 5 पाए पे। इन सब वैल्यूज़ पे मेरे पास आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। जैसे हमने अभी पिछली कोसीकेंट की एग्जांपल कोसीकेंट की डोमेन रेंज फाइंड करते हुए हमने किया था, सेम वही मेथड है ये, वहाँ पे मैंने इन डिटेल समझाया था। 0 पाए, पाए, 2 पाए, 3 पाए, इन सब वैल्यूज़ पे मेरे पास आंसर अनडिफाइंड आ रहे हैं। यहाँ से पाए कॉमन ले लें, 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसकी जगह मैं n लिख सकती हूँ। तो मेरे पास n पाए वो वैल्यूज़ हैं जिन पे आंसर अनडिफाइंड आ रहा है फॉर cot x। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, ऑल डोमेन इसकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स माइनस t सच दैट t बिलोंग्स टू सच दैट t इज़ इक्वल टू n पाए। कि रेंज में से डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन उनमें से कैसे नंबर्स माइनस हो रहे हैं, t सच दैट t इज़ इक्वल्स टू n पाए वाले सारे नंबर्स में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। और रेंज मेरे पास क्या आएगी, अब देखिए रेंज में मेरे पास आंसर क्या आएगा, tan में मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। देखिए tan मेरे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स कि cot क्योंकि tan का ही रेसिप्रोकल है, तो cot में भी तो मेरे पास अनडिफाइंड वैल्यूज़ आ जाएंगी ना। तो cot की रेंज मेरे पास क्या होगी, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्योंकि tan में इन्फिनिटी वैल्यूज़ आएंगी तो cot में भी तो कोई ना कोई इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी ना। तो ओवरऑल मेरे पास cot की डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब मैं cot की डोमेन एंड रेंज लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास था t इज़ अप्रोचेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड t इज़ नॉट इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स या ऑल रियल नंबर्स माइनस t सच दैट t इज़ इक्वल्स टू n पाई। के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन कौन से नहीं आ सकते, वो वाले जैसे t इज़ इक्वल्स टू n पाई। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, cot ऑफ t की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये इस वजह से क्योंकि tan मेरे पास -इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ दे रहा है, तो cot भी तो 1/tan के इक्वल होता है। तो cot में भी तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ आ सकती है ना, फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये मेरे पास टेबल कंप्लीट हो गया डोमेन एंड रेंज का। हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज इन डिटेल डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्वेश्चंस गिवन है उनकी डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे। हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If you want to see further videos, please like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get notification of new videos. Thank you. Allah Hafiz.